श्री गणेशाय नमः। नमो नमः मित्रों, स्वागत है आपका दीप दृष्टि चैनल में। और पिछले वीडियो में मित्रों हम लोगों ने पदार्थ निरूपण जो तर्क संग्रह ग्रंथ में किया गया है अन्नम भट्ट जी के द्वारा, उसको पढ़ा था। मतलब पदार्थों का नाम संकीर्तन हमें प्राप्त हुआ था। वहाँ 7 प्रकार के पदार्थ हमने पढ़े थे और उन 7 प्रकार के पदार्थों में से पहला पदार्थ था द्रव्य। अब उस द्रव्य के जो उन्होंने पहले 9 भेद बताए थे, अब उन्हीं 9 भेदों का ये लक्षण देंगे और उसका भेद बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि उसमें पहला द्रव्य था, द्रव्यों में 9 द्रव्यों में पहला द्रव्य है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं कि पृथिव्याः किम लक्षणम, पृथ्वी का क्या लक्षण है, कतिचा भेदाः, और इसके कितने भेद हैं। माने अब ये लक्षण देते जाएंगे और भेद बताते जाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात गंधवती पृथ्वी है, यानी कि गंध से जो युक्त है वह द्रव्य पृथ्वी है। सा दुविधा नित्यानित्या च, और वो 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य, यानी पृथ्वी के 2 भेद हैं, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्या परमाणु रूपा, नित्या के बारे में कह रहे हैं कि नित्या पृथ्वी क्या है, जो परमाणु रूप है वो नित्य है पृथ्वी, यानी परमाणु रूप में पृथ्वी नित्य है। अनित्या कार्य रूपा, और कार्य रूप में पृथ्वी अनित्य है। उसके बाद कह रहे हैं पुनस्त्रिविधा, फिर से 3 प्रकार की है। अब ये जो कार्य रूपा अनित्य पृथ्वी कहा, ये 3 प्रकार की है। कौन कौन से 3 भेद हैं उसके लिए कह रहे हैं शरीरेंद्रिय विषय भेदात, माने शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से ये जो अनित्य पृथ्वी है, कार्य रूप पृथ्वी है, ये 3 प्रकार की होती है। माने शरीर, पहले पृथ्वी के 2 भेद हो गए, नित्य और अनित्य। उसके बाद अनित्य पृथ्वी के 3 भेद हो गए, शरीर, इंद्रिय और विषय। इसमें कह रहे हैं आगे कि शरीरम अस्मदा दीनाम, शरीर माने जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर हो गया। और इंद्रिय क्या है, इंद्रिय गंधग्राहकम, इंद्रिय कौन सी है पृथ्वी की, पृथ्वी की इंद्रिय है जो गंध, यानी पृथ्वी में जो गुण रहता है गंध, उसको ग्रहण करने वाली। तो गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन सी है, इसके लिए कह रहे हैं घ्राणम, यानी कि नासिका। जो नासिका जो गंध नामक गुण को ग्रहण करने वाली है, वो पृथ्वी नामक द्रव्य की माने इंद्रिय है। नासाग्रवर्ती कहाँ है, ये नासाग्र भाग में स्थित है। और विषय क्या है पृथ्वी का, मृत पाषाण आदि ही, जो घटपट आदि जो पदार्थ हैं और जो पाषाण इत्यादि हैं, ये सब क्या है, ये सब पार्थिव विषय यानी पृथ्वी के विषय हैं। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। पृथ्वी का लक्षण क्या है, पृथ्वी की परिभाषा क्या है कि जिसमें गंध नामक गुण समवाय संबंध से रहता है वो द्रव्य पृथ्वी कहलाता है। यानी कि एक द्रव्य का हमें एक सामान्य लक्षण मिल गया कि गुण जिसमें रहता है, अर्थात गुण का जो आश्रय है उसे हम द्रव्य कहेंगे। आगे हम जितने 9 द्रव्य पढ़ेंगे उन सभी में हमें कोई ना कोई गुण दिखाई देगा, माने सभी द्रव्य किसी न किसी गुण का आश्रय है। तो इस तरह से द्रव्य की परिभाषा क्या हो गई कि जो गुण का आश्रय हो उसे ही हम द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य में पहला भेद बताया पृथ्वी। अब पृथ्वी का क्या लक्षण है, पृथ्वी का लक्षण है कि जिस द्रव्य में जो गंध है, यानी कि गंध जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसे पृथ्वी कहते हैं। समवाय संबंध का मतलब, समवाय आप जानते हैं नित्य संबंध है, और जो अयुत सिद्धों के मध्य पाया जाता है। हमने 5 प्रकार के अयुत सिद्ध पढ़े हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में। आप जानते हैं गुणी, गुण, अवयव, अवयवी, क्रिया, क्रियावान, नित्य, द्रव्य और विशेष। और एक भेद छूट रहा है, जाति, व्यक्ति।
जाति और व्यक्ति, माने कि जो गुण है वो गुणी में समवाय संबंध से रहता है, और अवयवी अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है, और जो जाति है वो व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है, और क्रिया जो है वो क्रियावान में समवाय संबंध से रहती है, और विशेष नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो ये जो 5 प्रकार के अयुत सिद्ध बताए गए हैं, इनके मध्य में समवाय संबंध होता है। तो समवाय के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ इतना पर्याप्त है कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी वो द्रव्य है जिसमें गंध नामक गुण समवाय संबंध से रहता है, अर्थात गंधवती पृथ्वी है। और इसके 2 भेद हो गए, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है, परमाणु रूप में है नित्य, और कार्य रूप यानी जो अनित्य पृथ्वी है उसके फिर से 3 भेद हो जाते हैं, शरीर इंद्रिय मन। शरीर क्या है, शरीर जो हमारा शरीर है वो पार्थिव शरीर है, माने पृथ्वी का शरीर है, भेद है। और इंद्रिय कौन सी है, नासा है, नासिका है, घ्राण इंद्रिय है। और विषय क्या है, मृत पाषाण आदि इसके विषय हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे अगला द्रव्य जल। जल के बारे में कहा कि जलस्य किम लक्षणम, जल का क्या लक्षण है। जल ये दूसरा द्रव्य है 9 द्रव्यों के अंतर्गत। कति चा भेदा, इसके कितने भेद हैं, कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, शीत स्पर्शवत्यापः, यानी कि जो शीतल स्पर्श से युक्त है वो आप यानी कि जल है। तो जल का लक्षण क्या हुआ, जो शीतल स्पर्श वाला है वह जल नामक द्रव्य कहलाता है। ता द्विविधाः, वो 2 प्रकार का है, नित्य अनित्याश्च, नित्य और अनित्य। फिर आगे कह रहे हैं नित्याः परमाणु रूपाः, परमाणु रूप में जल नित्य है। अनित्याः कार्य रूपाः, कार्य रूप में जल अनित्य है। अब पुनस्त्रिविधा, अब ये जो कार्य रूप अनित्य जल है वो 3 प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, पृथ्वी की तरह से शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से जो अनित्य कार्य रूप जल है वो 3 प्रकार का होता है, शरीर इंद्रिय और विषय। तो शरीर क्या है, शरीरम वरुण लोके, शरीर कहाँ है, जो जलीय शरीर है, यानी कि जल का जो शरीर है, माने जल से संबंधित जो शरीर है वो कहाँ प्राप्त होता है, वरुण लोक में प्राप्त होता है, वरुण लोक में प्राप्त होता है। इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम, जिह्वाग्रवर्ती और जिह्वा के जिह्वाग्र में वर्तमान जो रसनेन्द्रिय है वो रस को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है। माने जो जल है उसके उसका जो गुण है रस, उसका जो उसको जो ग्रहण करने वाली, जो उसका प्रत्यक्ष करने वाली, जो रस का जो प्रत्यक्ष करने वाली जो इंद्रिय है, मतलब ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है वो रसनेन्द्रिय है। और विषय सरित समुद्र आदि, और विषय क्या है, जलीय विषय क्या है, सरित नदी यानी नदियाँ और समुद्र इत्यादि जलीय विषय हैं। जल, पृथ्वी और जल के पश्चात अब तीसरा द्रव्य बताने जा रहे हैं, तेजस, तेज यानी कि अग्नि। तो उसका स्वरूप बताएंगे। पहले प्रश्न हो रहा है कि तेजसः किम लक्षणम, तेज का क्या लक्षण है, तस्य च कति भेदाः, और उसके कितने भेद हैं। उत्तर है उष्ण स्पर्शवत् तेजः, कि उष्ण स्पर्श वाला तेज है, माने उष्ण स्पर्श से जो युक्त है वह तेज नामक द्रव्य है। तच्चा दुविधम, वो 2 प्रकार का है, नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य के भेद से। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। नित्य क्या है, नित्य तेज परमाणु रूप में है, मतलब परमाणु रूप में जो तेज है वो नित्य है। अनित्यम कार्य रूपम, और कार्य रूप में माने कि कारण से कार्य निष्पन्न होता है, तो उस कारण से जो कार्य बना वो कार्य है वो अनित्य है। तो अनित्यम कार्य रूपम, कार्य रूप में तेज
अनित्य है। अब अनित्य जो कार्य रूप है तेज, वो पुनः स्त्रिविधम, वो पुनः 3 प्रकार का है। शरीरेंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। अब शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, और जो तेजस शरीर है, तेज शरीर है, तेजस जो शरीर है वो कहाँ मिलता है? वो आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु, इंद्रिय क्या है? रूप को ग्रहण करने वाली जो चक्षु है इंद्रिय, वो वही जो है तेजस इंद्रिय है। और कृष्ण ताराग्रवर्ती, और आगे कह रहे हैं विषयश चतुर्विधो, और इसका जो विषय है माने जो तेजस विषय है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? भौम, दिव्योदर्या करज भेदात, माने विषय 4 प्रकार का है, तेजस विषय 4 प्रकार का है। भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज, इन 4 प्रकार से, इन 4 भेदों से जो है विषय जो है तेजस विषय वो 4 प्रकार का है। उसमें पहला बता रहे हैं भौमम वन्यादिकम। भौम विषय क्या है? भौम क्या है? उसके लिए कह रहे हैं कि जो अग्नि आदि है, अग्नि आदि जो हमें दिखाई देती है पृथ्वी में, जो हमें अग्नि आदि दिखाई देती है वो क्या है? वो भौम तेज है। आगे बता रहे हैं अविंधनम दिव्यम विद्युत आदि, जो जल से उत्पन्न होने वाली जो विद्युत इत्यादि है वही दिव्य तेज है। आगे कह रहे हैं कि भुक्तस्य परिमाण हेतु रुदर्यम, माने औदर्य तेज क्या है? उदर्य तेज क्या है? उदर्य तेज है जो भोजन को पकाने में जो सहायक होती है, यानी कि जठराग्नि जो है, उदरस्थ जो जठराग्नि है वही उदर्य तेज है, माने जो भोजन को पकाने वाली जो जठराग्नि है वही उदर्य तेज है। आकरजम सुवर्ण आदि, और जो आकर से यानी कि खानों से निकले हुए जो स्वर्ण इत्यादि हैं वही आकरज तेज है, माने कि इन सब में अग्नि का अंश है। तो 4 प्रकार के विषय कौन कौन से हुए तेज के? यानी तेजस विषय 4 प्रकार के हैं, भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। तो भौम के लिए बताया कि जो हमें पृथ्वी में जो अग्नि इत्यादि दिखाई देती है वही जो है भौम तेज है। दिव्य तेज क्या है? जो जल से उत्पन्न होने वाली जो विद्युत इत्यादि है, बिजली, उससे हम कहेंगे दिव्य तेज। और फिर तीसरा भेद है तेजस विषय का जठराग्नि, यानी कि जो भोजन को पकाने वाली, भोजन को पचाने वाली जो जठराग्नि है, उदरस्थ जठराग्नि, वो उदर्य तेज है। फिर आकरज यानी कि खानों से निकलने वाला जो स्वर्ण इत्यादि है वही आकरज तेज है। तो इस तरह से 4 विषय अग्नि के भी हो गए, यानी तेजस विषय 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पृथ्वी, जल और तेज, इन 3 प्रकार के द्रव्यों का लक्षण और उनका भेद हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे के द्रव्यों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।